आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश है अब तक की कुछ अहम खबरें। हरिद्वार धर्म संसद में अक़लियतों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और दिल्ली हुकूमतों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार धर्म संसद में नफरत अंगेज तकरीर की आज़ादाना तहकीकात की दरख्वास्त पर उत्तराखंड और दिल्ली हुकूमतों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में हरिद्वार में होने वाले धर्म संसद प्रोग्राम में मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ की गई नाकाबिल एतराज़ इश्तियाल अंगेज तकरीरों के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर आज समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक कुर्बान अली और दीगर की मफादात आमा की अर्जियाँ समाअत के लिए चीफ जस्टिस NKV रमना और जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच के सामने दर्ज फहरिस्त की गई थी। सीनियर वकील और साबिक वजीर कपिल सिब्बल ने पीर को चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने उसे खास मामला करार देते हुए उन अर्जियों की फौरी दरख्वास्त समाअत की फौरी दरख्वास्त की थी। चीफ जस्टिस ने उनकी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मंजूर कर ली थी। कपिल सिब्बल की बात सुनने के बाद बेंच ने कहा कि हम इस पर गौर करेंगे। सीनियर सहाफ़ी कुर्बान अली के अलावा पटना हाई कोर्ट के साबिक जज और सीनियर एडवोकेट अंजना प्रकाश, साबिक मरकजी वजीर और सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद और दीगर ने मफाद आमा की अर्जी दायर करके अदालत से जल्द कार्रवाई की दरख्वास्त की। सिब्बल ने जल्द समाअत की दरख्वास्त करते हुए कहा था कि हम एक ऐसे वक्त में रह रहे हैं जहां मुल्क में सत्यमेव जयते के नारे बदल गए हैं। बेंच ने कपिल सिब्बल से पूछा था कि क्या कोई तहकीकात चल रही है। उस पर उन्होंने कहा था कि FIR दर्ज कर ली गई है लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लगता है अदालत की मुदाखलत के बाद बगैर कोई कार्रवाई नहीं होगी। गुज़िश्ता बरस दिल्ली और हरिद्वार में हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से मुनक्किदा 2 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स धर्म संसद के दौरान कुछ सरकर्दा मुखर्रीन की तरफ से मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ ख़ास तौर पर काबिल एतराज़ इश्तियाल अंगेज तकरीरें करने के इल्ज़ाम हैं। दरख्वास्तों में इल्ज़ाम लगाया गया कि कई हिंदू मजहबी रहनुमाओं ने इज्तिमा से खिताब करते हुए मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ हथियार उठाने की काल दी थी। वकला, सहाफ़ियों और कई समाजी कारकुनों की तरफ से दायर दरख्वास्तों में खुसूसी तहकीकाती टीम SIT तश्कील देकर वाक़यात की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया गया था। अर्जी दाखिल करने वालों में साबिक जज, सीनियर सहाफ़ी, साबिक मरकज़ी वज़ीर सलमान खुर्शीद के अलावा सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दुबे और प्रशांत भूषण वगैरह शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तश्कील दी गई एक कमेटी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सेक्रेटरी में बड़ी कोताही के मामले की तहकीकात करेगी। जो गुज़िश्ता 5 जनवरी को पंजाब गए थे, बुध को इस मामले की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। पहले ही ये तवक्को की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की तहकीकात अपने ही किसी रिटायर्ड जस्टिस से करवा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तश्कील करदा इस पैनल की सरबराही रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा, NIA के डायरेक्टर जनरल, पंजाब सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल समेत दीगर मेंबरान करेंगे। पैनल की तश्कील करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह खुद मुख्तार कमेटी सिक्योरिटी लैप्सेस की वजूहात, उसके ज़िम्मेदार अफराद और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात के बारे में मालूमात इकट्ठा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब आप फैसला नहीं कर पा रहे कि गलती हुई है या नहीं तो फिर अदालत में क्यों आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस मामले की तहकीकात के लिए एक रिटायर्ड जज की सरबराही में एक कमेटी बनाएगी। अदालत ने इस कमेटी में DGP चंडीगढ़, IG नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और ADGP पंजाब को शामिल करने की तजवीज़ दी थी। इस समाअत में अदालत ने मरकज़ और पंजाब हुकूमत को भी अपनी मुतालिका तहकीकात रोकने का हुक्म दिया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को पुडुचेरी में 25वें कौमी यूथ फेस्टिवल के इफ्तिताह के मौके पर अपनी इब्तिदाई कलमात के दौरान मुकाबला करो और फतह करो का मंत्र दिया। नेशनल यूथ फेस्टिवल के प्रोग्राम से खिताब करते हुए PM मोदी ने कहा कि दुनिया ने हिंदुस्तान की 2 लामहदूद ताकतों डेमोग्राफी और जमहूरियत को तस्लीम किया है। हिंदुस्तानियों को जो इन डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ जमहूरी इक़्तिदार भी रखते हैं, हिंदुस्तान अपने नौजवानों को तरक्की का महरिक समझता है। उन्होंने कहा कि इस दिन 12 जनवरी जो स्वामी विवेकानंद की यौम पैदाइश है, कौमी
योम नौजवान के तौर पर मनाया जाता है। साल 2022 हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए बहुत अहम है। आज के नौजवानों को मुल्क के लिए जीना है और हमारी आज़ादी पसंदों के ख्वाबों को पूरा करना है। नौजवानों की ताकत हिंदुस्तान को मज़ीद बुलंदी तक ले जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो मुस्तहिक थे। उन्होंने जोर दिया कि हमारे नौजवान उस अफराद के बारे में जितना ज़्यादा लिखेंगे और तहकीक करेंगे, मुल्क की आने वाली नस्लों में इतनी ज़्यादा बेदारी बढ़ेगी। साथियों, आज दुनिया भारत को एक आशा की दृष्टि से, एक विश्वस्त की दृष्टि से देखती है, क्योंकि भारत का जन भी युवा है और भारत का मन भी युवा है। भारत अपने सामर्थ्य से भी युवा है। भारत अपने सपनों से भी युवा है। भारत अपने चिंतन से भी युवा है। भारत अपनी चेतना से भी युवा है। भारत युवा है क्योंकि भारत की दृष्टि ने हमेशा आधुनिकता को स्वीकार किया है। भारत के दर्शन ने परिवर्तन को अंगीकार किया है। भारत तो वो है जिसकी प्राचीनता में भी नवीनता है। हमारे हजारों साल पुराने वेदों ने कहा है, अपि यथा युवानो मत्ससा नो विश्वम जगत अभिपित्वे मनीषा। यानी ये युवा ही है जो विश्व में सुख से सुरक्षा तक का संचार करते हैं। युवा ही हमारे भारत के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए सुख और सुरक्षा के रास्ते अवश्य बनाएंगे। इसलिए भारत में जन जन से जग तक, जन से जग तक योग की यात्रा हो, रिवॉल्यूशन हो या इवोल्यूशन, राष्ट्र सेवा की हो या समर्पण की, बात परिवर्तन की हो या पराक्रम की, राष्ट्र सहयोग की हो या सुधार की, बात जड़ों से जुड़ने की हो। सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय, जिन्होंने जियो 317 से दस्तबरदारी और सरकारी मुलाजिमीन के साथ तरक्की और तबादले के नाम पर होने वाली नाइंसाफियों को दूर करते हुए इंसाफ दिलाने की खातिर जेल जाने तक गुरेज नहीं किया। और इस सिलसिले में बीजेपी ज़ेर इख्तिदार वाली रियासतों के वजीर आला रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान, वी शर्मा और साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को रियासत के दौरे की दावत देते हुए हैदराबाद और रियासत के कई अजला में मीटिंग का इनेकाद अमल में लाते हुए रियासती हुकूमत पर जियो 317 से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। इस सिलसिले में मजीद दबाव डालने के सिलसिले में सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को हैदराबाद का दौरा करने और मुलाजिमीन और असातिज़ा के जलसे-ए-आम को मुखातिब करने की दावत दी है, जिसे ज़राए के मुताबिक मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रियासती बीजेपी कायद की दावत को कबूल करते हुए वाज़ेह किया कि वो तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन को इंसाफ दिलाने के सिलसिले में मुनक़िद किए जाने वाले जलसे-ए-आम में ज़रूर शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब रियासती हुकूमत और पुलिस ने रियासत में जलसे, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी में 10 जनवरी से इजाफा करते हुए 20 जनवरी तक तौसी कर दी है। साबिक रुकने पार्लियामेंट और बीजेपी कायद विवेक वेंकट स्वामी ने पेद्दापल्ली में स्वामी विवेकानंद की यौम पैदाइश के मौके पर उनकी फोटो पर फूल मालाएं पेश करते हुए उनकी खिदमात को खिराज अकीदत पेश करते हुए बताया कि नौजवानों को चाहिए कि वो विवेकानंद के उसूलों पर कारबंद रहें। उन्होंने टीआरएस हुकूमत पर तनकीद करते हुए बताया कि मैंने कई हुकूमतों और कई वज़रा आला देखे हैं, लेकिन केसीआर जैसा डिक्टेटर और ज़िद्दी वज़ीर आला अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा।
एमएलए सीता का टैंक बंड पर अंबेडकर मुजस्समे के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और जियो को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा सैफाबाद पुलिस ने एमएलए सीता को गिरफ्तार करके नामपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। सीता का हुकूमत की तरफ से लाया गया जियो 317 मुलाजमीन का दूध या माशा बन गया है। हुकूमत कार्रवाई से अब तक 9 मुलाजिम जान की बाजी हार चुके हैं। ट्रांसफर करना मुनासिब नहीं है। हुकूमत ने चावल के मसले को पुष्ट डालने के लिए इस जानदार को सामने लाया है। मुलाजिमिन को खुद एतमादी खोए बगैर हुकूमत से लड़ना चाहिए। उन्हें कांग्रेस पार्टी की हिमायत हासिल है, उन्होंने कहा। స్టేషన్లో కూడా కూర్చుందాం అంటే తెలంగాణ వస్తే స్థానికులకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి, బదిలీలు కూడా స్థానికత ఆధారంగానే జరుగుతాయని, ఉద్యోగుల యొక్క హక్కులు రక్షించబడతాయని కూడా తెలంగాణ ఉద్యమంలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషించి పెన్ డౌన్ చేసి 40 రోజుల పోరాటంలో కానీ తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేయడంలో కానీ క్రియాశీలక పాత్ర పోషించింది ఉద్యోగులు. ఒక దిక్కు ఫ్రెండ్లీ ప్రభుత్వం అని టీఆర్ఎస్ నాయకులు, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము పైకి మాత్రం చెప్పుతూ వాళ్ళ ప్రాణాలు అందిస్తుంది, వాళ్ళు ఉసురు పోసుకుంటుంది, వాళ్ళు ఆత్మహత్యలు చేసుకునే విధమైనటువంటి మానసిక వేదనకు ఈరోజు వారు తీసుకొచ్చినటువంటి 317 జీవో మరి ఫలితంగా ఇప్పటివరకు 9 మంది ఉద్యోగులు వాళ్ళ బదిలీల మూలంగా బలిదానాలు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి. తెలంగాణ కోసం బలిదానాలు చేశారు, కానీ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇవాళ రైతుల ఊరి పోసుకున్నారు, నిరుద్యోగుల ఆత్మహత్యలకు ఉసిగొల్పారు, ఇవాళ బదిలీల పేరుతో కూడా ఉద్యోగులను బలి చేసుకుంటున్నటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి వ్యవస్థ ప్రభుత్వం ఈరోజు నడుపుతూ ఉంది. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. అదేవిధంగా ఇవాళ స్థానికతకే మనం తెలంగాణ ప్రజలందరం కూడా ప్రయారిటీ, స్థానికులలో జూనియర్ సీనియర్ చూడొచ్చు, కానీ ఓవరాల్గా జోనల్స్ పెట్టి ఎక్కడెక్కడో జిల్లాలు ఎక్కడెక్కడో ప్రాంతాలను పెట్టి జిల్లాలు కూడా స్థానిక పరిపాలన అందించడం కోసం అధికారులందరూ కూడా స్థానికంగా ప్రజలకు मरकजी महकमे दाखिला के सेक्रेटरी अजय भल्ला आज दोनों तेलुगु रियासतों के चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना के सुमेश कुमार और आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी एन शर्मा से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तकसीम 9 निकाती और 10 नुकाती फार्मूले पर तबादले ख्याल करने के अलावा ज़राए के मुताबिक मरकजी दाखिला के सेक्रेटरी ने कई एक मसाइल बिलखुसूस बरक़ी के बकायाजात, AP कारपोरेशन से सिंगरेनी कॉलरीज, बैंक डिपॉजिट, AP जेंको टी डिस्कॉम, AP भवन पोलावरम प्रोजेक्ट, कड़पा स्टील प्लांट और दीगर उमूर पर मज़ाकिरात किए। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और मशहूर शख्सियात, सियासतदान और आम लोग बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस से मुतासिर हो रहे हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के एक वजीर और साबिक MLA का कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बित आया है। आंध्र प्रदेश के वजीर बराए सिविल सप्लाई कोडाली नानी का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया और उन्हें हैदराबाद के AIG अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तमाम डॉक्टरों ने कहा कि उनकी सेहत मुस्तकम है। इस दौरान TDP लीडर और साबिक MLA वंगवीटी राधा भी कोरोना से मुतासिर हुए। उन्होंने मामूली अलामात के लिए TB टेस्ट करवाए और हैदराबाद के AIG अस्पताल में जेर इलाज हैं। इससे पहले वंगवीटी राधा ने इस महीने की 9 तारीख को कृष्णा ज़िले के कांचे चरला में रंगा की नखा कुशाई में शिरकत की और कई अवामी नुमाइंदों और लीडरों ने उसमें शिरकत की थी। राधा ने मशवरा दिया कि वो भी अपना टेस्ट करवा लें। लंदन से छुट्टी पर वतन वापस आने वाले वकील ने सेहत की खराबी के बाद खुदकशी कर ली। वो बुध की सुबह करीमनगर के ज्योति नगर में वाक़ अपने घर में लटका हुआ पाया गया। तफसीलात के मुताबिक अरविंद प्रसाद 33 साल लंदन में कानून की तालीम हासिल कर रहा था और अपने वालिदैन से मिलने घर वापस आया था। ताहम यह मालूम होने पर कि वो किसी बीमारी में मुब्तला है, अरविंद डिप्रेशन में चला गया और छत के पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली।
मालूम हुआ कि अरविंद हाई कोर्ट में एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस करते थे और बाद में उन्होंने तेलंगाना पुलिस एकेडमी में बतौर गेस्ट लेक्चरर शमूलियत इख्तियार की। 2 साल कबल उसकी शादी हुई थी, लेकिन तनाज़ात की वजह से दोनों ने जल्द ही अलहदगी इख्तियार कर ली थी। 6 माह कबल अरविंद LLM करने लंदन गया था और 10 दिन पहले अपने घर वापस आया था। उसे 3 दिन में रुखसत होना था, वापस जाना था। ताहम मंगल की सुबह अरविंद की मां सुरेखा पहली मंजिल पर अपने कमरे में गई तो उसे छत के पंखे से लटका हुआ पाया। अपने बेटी की मौत का इल्म होने पर सुरेखा ने अपने कलाई काटकर खुदकशी करने की कोशिश की, लेकिन रिश्तेदारों ने उसे रोक दिया। पुलिस ने खुदकशी का खत बरामद किया जिसमें कहा गया था कि 2 साल कबल इसके सर में सर्जरी हुई थी और इसके बाद से वो वक्तन फ़वक्तन शदीद सर दर्द में मुब्तला है। सुरेखा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। सिकंदराबाद के रानीगंज इलाके में बरकी गोदाम में बुध की सुबह एक बड़ी आग लग गई। आग के शोलों ने गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। गोदाम में मौजूद तमाम सामान जो दुकान में मौजूद था मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया, उससे नुकसान पहुंचा। गोदाम से धुएं के भारी बादल उठते देखकर मुकामी बाशिंदों ने फायर डिपार्टमेंट को आगाह किया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इमलाक के नुकसान का भी अभी तक कोई पता नहीं चला है। आंध्र प्रदेश CID पुलिस बुध को नरसापुरम के MP रघुराम कृष्णम राजू की हैदराबाद में रिहाइश पर गई। ऐसा लगता है कि वो उनके खिलाफ आंध्र प्रदेश में दर्ज मुकदमात पर नोटिस देने आई हैं। CID एहलकार घर के बाहर इंतजार कर रहे थे क्योंकि रघुरामा कृष्णम राजू बाहर नहीं आए। हालांकि अफसरान नोटिस देने आए थे। इत्तला है कि रघुरामा को पूछगछ के लिए आने के लिए नोटिस दिया गया। मालूम हुआ कि कल यानी जुमेरात को तहकीकात में शिरकत के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। ताहम रघुरामा पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो 2 रोज़ दौरे के एक हिस्से के तौर पर जुमेरात को नरसापुरम जा रहे हैं। मालूम है कि रघुरामा कृष्ण राजू को CID के एहलकारों ने 14 मई को गिरफ्तार किया था। उन्हें हैदराबाद में उनकी रिहाइशगाह से हिरासत में लेकर गुंटूर मुंतकिल किया गया था। उन्हें हुकूमत की छवि खराब करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ दफ़े 124, 505, 153 और 120B IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि रुकन कानून पार्लियामेंट ने इल्ज़ाम लगाया कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें शदीद ज़दोकोब किया। उसने गुंटूर GGH में तिबी टेस्ट करवाया और कहा कि जिस्म पर कोई जख्म नहीं है। रघुरामा राजू ने फौरी तौर पर तिबी मुआयने पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। अदालत ने कलीदी हिदायत देते हुए उसे तिबी मुआयने के लिए सिकंदराबाद आर्मी हॉस्पिटल मुंतकिल करने की हिदायत दी थी, जिसमें बतलाया गया है कि उसकी टांग में चोट आई है। एक अलमनाक वाक़े में जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में पेश आया, जहां मंगल की रात सुबह ज़िले के दुर्गी मंडल में एड्डीगोपाला के करीब एक कार सागर दाएं बाज नहर में जा गिरी। इस मौके पर गवर्नमेंट व्हिप पन्नेली रामकृष्ण रेड्डी के 2 रिश्तेदार मारे गए। मदन मोहन रेड्डी वल्द पेन्नेली बाबा सुंदर रामी रेड्डी महफूज रहा, जबकि इसकी बीवी लवन्या और बेटी सुदीक्षा इस वाक़े में हलाक हो गई। मदन मोहन रेड्डी अपनी बीवी और बेटी के साथ संक्रांति के पस मंज़र में कपड़े खरीदने के लिए सुबह विजयवाड़ा गए थे। रात को घर लौटते वक्त ये वाक़या एड्डीगोपाला को अबूर करने के बाद पेश आया। 2 पहियों वाले से बचने की कोशिश में कार खाई में जा गिरी। ताहम मदन मोहन रेड्डी जो कार चला रहे थे बड़ी मुश्किल से बाहर निकलने में कामयाब हुए। गाड़ी पानी के बहाव से बह गई। इत्तला मिलते ही गवर्नमेंट व्हिप पेन्नेली रामकृष्ण रेड्डी और पुलिस जाए वकूफ पर पहुंची और रात से लेकर कार की तलाशी मुहिम शुरू कर दी। बगवागू रिजर्वायर में पानी को नीचे जाने से रोक दिया गया है। पुलिस ने बताया कि बुध को तकरीबन 2 बजे कार को भारी क्रेन की मदद से नहर से निकाला गया। वाक़े के दौरान लावण्या और चेन्नारी सुदीक्षा की लाशें कार में मिली थी। गवर्नमेंट व्हिप पेन्नेली रामकृष्ण रेड्डी जाए वकूफ पर मौजूद थे और निगरानी कर रहे थे।
तेलंगाना के ज़िले निर्मल में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई है। हैदराबाद के ज़िले निर्मल में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। ज़िले के कोहिर मंडल में यह तेंदुआ मुकामी अफराद को नजर आया, जिसके बाद उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई। मुकामी अफराद ने इस तेंदुए की नकल और हरकत को अपने सेल फोन्स में कैद कर लिया। इतलात के मुताबिक बाद अफराद ने इस तेंदुए को सड़क अबूर करते हुए देखा। ये अफराद बाइक पर जा रहे थे कि उनको अचानक झाड़ियों में से ये तेंदुआ नजर आया, जिसकी वीडियो फौरी तौर पर इन अफराद ने ले ली। यह वाक़या कल शब पेश आया। इस वीडियो के तेज़ी के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने के साथ ही मुकामी अफराद में फिक्रमंदी और तशवीश की लहर दौड़ गई है। कई अफराद ने इस तेंदुए की मौजूदगी के सबब घरों में ही महदूद रहने का फैसला किया है। बाज़ अफराद ने कहा कि इस तेंदुए की मौजूदगी की इत्तला पर वो रातों को घर से निकलने से गुरेज करेंगे और इस तेंदुए के मवेशियों पर इम्कानी हमले के पेश नज़र मवेशियों की हिफाजत का काम करेंगे, क्योंकि अमूमन रातों को तेंदुआ मवेशियों पर हमला भी करता है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।